भले ही मौत आ जाए, न तेरे हाथ से देश की धड़कन रुकेगी अब, न तेरे हाथ से देश की धड़कन रुकेगी अब। शहीदों की मशारों पर मेरा भी नाम आ जाए, शहीदों की मज़ारों पे मेरा भी नाम आ जाए। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जब फांसी के लिए जा रहे थे तो एक 5 साल का छोटा सा बच्चा सुखदेव जी का कुर्ता पकड़कर बोलता है कि क्या आप वापस आएंगे। जो उनका जवाब था वो कुछ इस प्रकार था, हम आएंगे ऐसी रफ्तार पवन की होती है, हम आएंगे ऐसे जैसे रफ्तार पवन की होती है। नदियों में चाहते हो हालात गदर सी होती है, नदियों में सन्नाटा हो हालात गदर सी होती है। सह पाएंगे केवल वही उस धूल को, सह पाएंगे केवल उस धूल को, भरी सच्चाई को, जिनके दिल होते हैं फौलाद जिगर सी होती है। अपने इसी जज्बे को लेते हुए स्ट्राइकर सीन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए टीम स्ट्राइकर्स। शहीद गुलामी की उन अंधेरी रातों की कहानी है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। हुकूमत के जुल्म और फांसी के फंदों पर झूलने वाले शहीदों की कहानी है। उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी की बजाय नित नए कानूनी अंधेरे लेकर आती थी। धरती की मांग सवार कर फसल उगाने वाले किसान पर नए नए लगान जारी करके उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता। किसान खून पसीना एक करता, खेती में लहलहाती फसलें जवान होती, पसीने की एक एक बूंद अनाज के दाने की शक्ल इख्तियार करती, मगर इस पर किसान का कोई हक न होता। मेहनत हिंदुस्तान की, कमाई सालिम सरकार की।
सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ोए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ोए कातिल में है। पिछले दिनी अंग्रेज हुकूमत ने जो दमन चक्र चलाया वो किसी ने पूछा नहीं, पर ये दमन चक्र अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ेगा। सालों शादी में कामने जान अफ्रीकन कैद का कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत सालों सदी का कैद तो नहीं रोक सकती। हर इंसान का जीवन सिद्ध अधिकार है। रॉलेट एक्ट इंसानियत के नाते कानून है। जो एक इंसान ने जो बर्दाश्त क्या हुआ, नींदें आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। जा सीधा जमींदार के घर, वहां बड़े साहब आए हुए हैं, जाते ही उनके पैर पकड़ ले। मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी, मेरा घर मुझे वापस मिल जाएगा ना? बड़े साहब तेरे पे रहम खाकर तेरा लगान माफ कर देंगे। जा, जा। ओ की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, की करी जाना है, ओ क्यों मरी जाना है, ओ की करी जाना है, क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जकरा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जकरा, पगड़ी संभालो। की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, ऐसे ना
आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन देश के मुंह पर चाहता है लाला जी की हत्या। 2 22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही। सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। तुम्हारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। यह पुलिस हेडक्वार्टर और उसके आसपास के इलाके का मिशन। भगत सिंह और राजू आप अटक करेंगे। पहल भगत की होगी। पंडित जी आप इन्हें कवर देंगे। जयगोपाल स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। वारदात के दिन उसे पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर।
से नहीं डरते वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते जाने से नहीं मिटते देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश न चलो देश न चलो देश मांगता है कुर्बानियां देश मांगता है कुर्बानियां जवानियां देश न चलो देश न चलो लिबासे गुलामी जलाना पड़ेगा ये वो दाग है जो मिटाना पड़ेगा कैद से वतन को छुड़ाना पड़ेगा देश न चलो हमें आज ही कलकत्ता छोड़ के आगरा जाना होगा। क्यों भगवती भैया? आजाद जी ने आगरा की हिंग मंडी के नए कार्यालय में एक बैठक बुलाई है। बैठक? दरअसल अंग्रेजों की यह चालबाज सरकार 2 नए कानून पास करने जा रही है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और ये दोनों ही कानून उस रॉलेट एक्ट की तरह है जिसका नतीजा था जलियांवाला बाग। एक का मकसद होगा देश के नौजवानों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना, किसी को भी कहीं भी कभी भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा, न वारंट की जरूरत होगी न मुकदमे। और दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस तरह से हिंदुस्तान में कारखाने बढ़ रहे हैं, देश के पूंजीपति और अंग्रेजों का नफा नुकसान साझा होता जा रहा है। ये देशी सेठों को खुश करने के लिए जालिमाना कानून पास किए जा रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर ये बिल पास नहीं होने देंगे। पर भगत, हम करेंगे क्या? हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. के धमाके से वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन और इमोशन दोनों बुरी तरह से हिल गए। लेकिन ये जानकर वो ज्यादा बौखला गए कि बम फोड़ने वाले क्रांतिकारी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead.
देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मतवालों का देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए तेईस